स्मार्टफोन के रीब्रांडिंग के बारे में तो खैर हम सभी लोगों ने सुना हुआ है, लेकिन आप इस वीडियो को आगे देखते रहो। आज मैं आपसे रीब्रांडिंग, रीनेमिंग, रीबेजिंग जो भी आप कहते हैं उन सभी चीजों के बारे में आपसे बात करने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं नाम प्रभात, स्वागत है आप सभी का टेक्निकल प्रभात में। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर हम रीब्रांडिंग की बात करते हैं तो इंडिया के अंदर जिस तरह से रीब्रांडिंग होती है उस तरह की रीब्रांडिंग यूरोपियन कंट्रीज में हमें देखने को नहीं मिलती है। लेकिन दोस्तों इंडिया के अंदर हम बात करते हैं तो इंडिया में हमें हर एक ब्रांड की तरफ हर महीने हर वीक दोस्तों कहीं ना कहीं नए नए स्मार्टफोन देखने को मिलते रहते हैं इंडिया के अंदर हम बात करते हैं तो। लेकिन दोस्तों जब हम यूरोपियन कंट्रीज की बात करते हैं तो यूरोपियन कंट्रीज में हमें जो उतने ज्यादा स्मार्टफोन देखने को नहीं मिलते हैं जितना हमें इंडिया के अंदर देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों एक तरह से कहें तो रीब्रांडिंग अच्छा भी होता है और कहीं ना कहीं रीब्रांडिंग खराब भी होता है, और इसी के बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूँ। दोस्तों रीब्रांडिंग की बात करने से पहले सबसे पहले मैं आपसे शॉर्ट में बात करता हूँ क्या सब ब्रांड के बारे में। दोस्तों कहीं ना कहीं हर एक ब्रांड जो अपने एक नए नए सब ब्रांड के लॉन्च करती है, जहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो Xiaomi के 3 सब ब्रांड है, पोको, रेडमी और मी। यहाँ पर दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो BB के इलेक्ट्रॉनिक्स के भी बहुत सारे सब ब्रांड होते हैं, जहाँ पर दोस्तों वीवो का IP सब ब्रांड है, ओप्पो की अगर बात करें तो रियलमी सब ब्रांड, इसके अलावा वन प्लस एक अकेला ब्रांड है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो अभी जो नया सब ब्रांड जुड़ गया है रियलमी के टेक लाइफ में वो है डिजो, जो कि उन्होंने अपना पहला सब ब्रांड लॉन्च किया है रियलमी ने BB के इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर में। यहाँ दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे सब ब्रांड हमें देखने को मिलते हैं। दोस्तों सब ब्रांड का जो मेन साइंस होता है, मेन मोटिव होता है, वो होता है कि एक स्पेसिफिक मार्केट के अंदर टारगेट करना और कॉम्पिटिशन बढ़ाने का। यहाँ दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो अगर देखते हो तो कहीं ना कहीं हमें बहुत सारे सब ब्रांड देखने को मिलते हैं हर एक ब्रांड की तरह। वो यहाँ पे एक जो मोटिव निकल के आता है दोस्तों वो बेसिकली साफ निकल कर आता है। दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं एक जो स्मार्टफोन ब्रांड है दोस्तों एक 90,000 के स्मार्टफोन लॉन्च करती है, एक फ्लैगशिप स्मार्टफोन लॉन्च करती है, तो उसको अगर एक 9,000 का स्मार्टफोन लॉन्च करना होगा कहीं ना कहीं उसको थोड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। इसी कारण कहीं ना कहीं जो ब्रांड्स होते हैं वो जो अपने सब ब्रांड को लॉन्च करते हैं, जिसके कारण वो जो स्पेसिफिक मार्केट पर टारगेट कर पाए। लेकिन दोस्तों यूरोपियन कंट्रीज में ये जो सब ब्रांड का काम होता है ये काफी अच्छी तरह से होता है। लेकिन जब इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया के अंदर दोस्तों हम सब ब्रांड की बात करते हैं तो इंडिया के अंदर जो सब ब्रांड है आज के समय में दोस्तों वो देखे तो सभी एक ही तरह से हो गए हैं। इंडिया में सब ब्रांड का कोई मतलब ही नहीं निकल कर आता है। बिकॉज दोस्तों अगर हम बात करते हैं जैसे Xiaomi के बारे में मैं आपसे बात करता हूँ तो Xiaomi का जो मी ब्रांड है दोस्तों वो बेसिकली एक फ्लैगशिप ब्रांड होता है। इसके अलावा दोस्तों जब हम रेडमी और पोको की बात करते हैं, रेडमी और पोको दोनों ही दोस्तों एग्रेसिव स्मार्टफोन की तरफ काम करते हैं। तो दोनों ही की तरफ दोस्तों यहाँ पर सब ब्रांड लॉन्च करने का कोई मोटिव ही नहीं बनता है, क्योंकि रेडमी और पोको के बीच में हमें कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। इसके साथ ही साथ दोस्तों कुछ ब्रांड होती है जो कि अच्छी तरह से सब ब्रांड को यूज करते हैं, जैसे रियलमी दोस्तों बेसिकली एक स्मार्टफोन ब्रांड है जो कि काम करता है। लेकिन जो डिजो उन्होंने अभी लॉन्च किया है वो बेसिकली लॉन्च किया है AIT प्रोडक्ट की और कॉम्पिटिशन बढ़ाने के लिए। यहाँ दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो अभी जैसे नॉर्मली दोस्तों जो फोन लॉन्च हुआ था पोको F3 GT हमारे इंडिया के अंदर, वो बेसिकली जब चाइना के अंदर लॉन्च हुआ था तो वो रेडमी K40 गेमिंग के साथ में लॉन्च हुआ था, और उसी स्मार्टफोन को इंडिया के अंदर लॉन्च किया गया था पोको F3 GT के नाम से। तो यहाँ पर रेडमी और पोको दोनों एक ही तरफ से काम कर रहे थे। यहाँ पर मोटिव ये होता है कि जो रेडमी होगा वो एक एग्रेसिव प्राइस के अंदर काम करना चाहिए था और पोको को थोड़ा हाई क्वालिटी के अंदर काम करना चाहिए था, लेकिन दोनों ही एग्रेसिव प्राइस के अंदर ही काम करते हैं। इसके अलावा दोस्तों अभी जो हाल ही रेडमी की तरफ से स्मार्टफोन लॉन्च हुआ था रेडमी नोट 10 5G स्मार्टफोन, ये बेसिकली दोस्तों जब ग्लोबली लॉन्च हुआ था तो इसका नाम था रेडमी नोट 10 5G स्मार्टफोन। फिर दोस्तों जब ये इंडिया के अंदर आया तो इसका नाम हुआ था पोको M3 Pro 5G। इसका थोड़ा कैमरा मॉडल को चेंज किया गया था, और फिर पोको M3 Pro 5G जो इंडिया में है उसी को रेडमी नोट 10 5G के साथ इंडिया के स्मार्टफोन में लॉन्च किया गया था। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा कॉम्पिटिशन तैयार करता है, और कहीं ना कहीं दोस्तों ये जो रीब्रांडिंग का खेल एक बहुत ही बड़ा कंफ्यूजन भी हमारे सामने तैयार कर देता है। और कहीं ना कहीं दोस्तों ये जो रीब्रांडिंग है कहीं तो दोस्तों एक तरह से सही भी होता है और कहीं ना कहीं एक तरह से बहुत ज्यादा खराब भी होता है। और दोस्तों अगर मैं बात कर रहा हूँ तो बता दूं कि दोस्तों ये जो रीब्रांडिंग होता है यूरोपियन कंट्रीज में, जैसे कि मैंने आपको बताया, काफी अच्छी तरह से काम करता है। रीब्रांडिंग के कारण यूरोपियन कंट्रीज में हमारे पास काफी सारे चॉइस देखने को मिलते हैं। लेकिन जब हम इंडियन मार्केट की बात करते हैं तो इंडियन मार्केट में हमारे रीब्रांडिंग के कारण स्मार्टफोन में जो दोस्तों काफी ज्यादा कंफ्यूजन देखने को मिलता है। क्योंकि दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो एक जो पर्टिकुलर ब्रांड होता है वो एक पर्टिकुलर सेगमेंट के अंदर 3-4 स्मार्टफोन लॉन्च कर देती है सेम स्पेक्स के साथ में, सेम प्राइस के साथ में, जिससे कहीं ना कहीं दोस्तों जो यूजर्स होते हैं उस ब्रांड के कहीं ना कहीं उनको थोड़ा कंफ्यूजन देखने को मिलता है, और कहीं ना कहीं उनके मन में डाउट रहता है कि आखिर कौन सा स्मार्टफोन लेना चाहिए। तो कहीं ना कहीं दोस्तों रीब्रांडिंग के कारण लोगों को भी कहीं ना कहीं दोस्तों दिक्कतें वो सामने करना पड़ता है। इसके अलावा दोस्तों जो टेक अनबॉक्सर, टेक रिव्यूअर्स होते हैं उनको भी कहीं ना कहीं दिक्कत का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वो दोस्तों सेम स्मार्टफोन को जो है बार बार रिव्यू करते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं उनको भी बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों ओवरऑल होता है रीब्रांडिंग स्पेसिफिक मार्केट को टारगेट करते हुए लॉन्च किया जाता है। लेकिन ओवरऑल दोस्तों मैं कहूँ तो रीब्रांडिंग दोस्तों अगर कहते हैं तो मेरे हिसाब से एक तरह से सही भी होता है और कहीं ना कहीं एक तरह से खराब भी होता है, क्योंकि दोस्तों रीब्रांडिंग के कारण इंडिया के अंदर कंफ्यूजन काफी ज्यादा होता है। तो कहीं ना कहीं ये चीजें खराब भी होती है। रीब्रांडिंग के कारण हाँ तो ऑप्शन भी बहुत ज्यादा होते हैं। तो एक तरह से कहें तो दोस्तों रीब्रांडिंग काफी ज्यादा अच्छी भी होता है, रीब्रांडिंग काफी ज्यादा गलत भी होती है। लेकिन मुझे मेरा ऐसा मानना है कि अगर रीब्रांडिंग सही तरीके से की जाए, ब्रांड अगर सही तरह से रीब्रांडिंग करते हैं तो काफी अच्छा रीब्रांडिंग निकल जाता है, काफी अच्छा सब ब्रांड निकल जाता है। इसके अलावा दोस्तों मैं इस वीडियो से कहना चाहूंगा मैं किसी भी ब्रांड को टारगेट नहीं करूँ, ऐसा नहीं करूँ कि जो Xiaomi है वो खराब स्मार्टफोन लॉन्च करता है, जो पोको है वो खराब स्मार्टफोन लॉन्च करता है, ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं करूँ। मैं सिर्फ आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि रीब्रांड क्या होता है, सब ब्रांड क्या होता है। लेकिन दोस्तों अगर बात करें जो जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल दिया पोको M3 Pro 5G का, रेडमी नोट 10 5G का, ये दोनों ही स्मार्टफोन दोस्तों काफी
सही स्मार्टफोन है जिसका हमने रिव्यू किया हुआ अपने इसी टेक्निकल प्रभात चैनल पर, आप जाकर देख सकते हो। तो स्मार्टफोन काफी सही निकल के आते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ मोटिव के लिए वीडियो बनाया था कि आखिर सब ब्रांड रीब्रांड होता क्या है। मैंने यहाँ से इस वीडियो से किसी ब्रांड को टारगेट नहीं किया, लेकिन ओवरऑल आपको क्या लगता है रीब्रांडिंग के बारे में, आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। आपके मन की बातें क्या है, आखिर कौन सा ब्रांड का सब ब्रांड जो है सबसे अच्छा काम करता है रीब्रांडिंग के मामले में। तो दोस्तों बस फ्लाइट वीडियो में इतना ही, देखने को उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगा। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया, लाइक भी कर दिए, शेयर भी कर दिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं आपके लिए जान से वीडियो कराता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप शेयरिंग एंड कीप सपोर्टिंग।